प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट, वोवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल, वर्ड, सिलेबल, वोकेबुलरी, सेंटेंस, सेंटेंस के में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट प्राप्त हुआ था। तो दूसरे दिन के वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्ट और इसके अंतर्गत पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स को देखे थे। साथ ही साथ हम लोगों ने आई, वी, यू एंड दे के साथ इज क्रिया का प्रयोग करना भी सीखे थे। तो आज हम लोग वर्ब के बारे में जानकारी लेंगे। अंग्रेजी ग्रामर में वर्ब का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छी तरह से समझना बिल्कुल ना भूलें। तो वर्ब वर्बम नामक लैटिन वर्ड से बना है। इट इज़ ए काइंड ऑफ वर्ड, यह एक प्रकार का शब्द है, पार्ट ऑफ स्पीच है, डैट टेल्स अबाउट एन एक्शन और ए स्टेट, जो क्या करता है, किसी क्रिया या गतिविधि को, ठीक है, अथवा ये स्टेट अथवा ये अवस्था को, किसी अवस्था को बतलाता है। जैसे यू आर राइटिंग ए लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हैं। ये क्या है, इसमें पत्र लिखने का काम हो रहा है। लेकिन यदि कहा जाए यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक हैं। यू आर ए स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। इसमें शिक्षक और स्टूडेंट की अवस्था को बतलाया जा रहा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, ये क्या है, किसी भी वाक्य का मुख्य भाग होता है, मुख्य अंश होता है। इट मेनली एंड्स विथ न इन हिंदी, यदि हिंदी वाक्यों के बारे में चर्चा किया जाए या हिंदी की क्रिया की अगर बात किया जाए तो उसके अंत में प्रायः ना लगा रहता है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपसे चर्चा कर लेता हूँ। ना, ठीक है, पटना, हरियाणा, टेहुना, घुटना जैसे शब्द हैं जो कोई काम नहीं कर रहा है लेकिन इसके अंत में ना है। तो हम लोग को परिभाषा पर ध्यान देना है कि इससे कोई काम हो रहा है या यह किसी अवस्था को बतला रहा है। यदि नहीं तो ये वर्ब नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि जिसके अंत में ना होंगे सारे क्रिया ही होंगे, लेकिन एक पहचान का सामान्य रूल है। लेकिन हंसना, रोना, गाना बजाना ऐसे रहेंगे क्रिया, तो वो क्रिया होंगे क्योंकि कोई काम होने का बोध हो रहा है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, दो प्रकार के क्रिया होते हैं। इट इज ऑफ टू काइंड्स, बीइंग वर्ब एंड डूइंग वर्ब। ये दो प्रकार कौन कौन है, बीइंग वर्ब मतलब होने वाला क्रिया और डूइंग वर्ब अर्थात करने वाला क्रिया। बीइंग वर्ब के अंतर्गत देख लेते हैं, नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। नीतीश कुमार क्या हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र दामोदर दास भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये होने वाली क्रिया था, बीइंग वर्ब का एग्जाम्पल था, ठीक है। यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलने का बोध हो रहा है, डूइंग वर्ब, ठीक है ना। वी आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश ए स्कूल, हम लोग एक स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, करने वाला क्रिया के अंतर्गत आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ब को हम लोग सेंटेंस में कैसे कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, दूसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, चौथा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, पांचवा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, छठा वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से हम लोग को सेंटेंस का निर्माण करते हैं। यदि संभव हो तो सभी पर आप दो दो सेंटेंस का निर्माण कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दे सकते हैं। कभी भी वाक्य का कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि नो वर्ब नो सेंटेंस, अर्थात जिस वाक्य में वर्ब नहीं होगा उस वाक्य का
कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, वह वाक ही नहीं होगा। यदि आप कहते हैं व्हाट गुड प्लेस, कैसी जगह है यह, हाउ मैड ए बॉय, कैसा पागल है लड़का, तो ये जो आप बोल रहे हैं ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ना कि ये कंप्लीट सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए वर्ब की ज़रूरत होती है। अब हम लोग वर्ब का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। वर्ब को वर्गीकरण करेंगे तो बीइंग वर्ब और डूइंग वर्ब के रूप में आएगा। बीइंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। उसी प्रकार से डूइंग वर्ब को हम लोग मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। यदि बीइंग वर्ब की संख्या की बात किया जाए तो इसकी संख्या 24 होती है और यह 3 रूपों में पाया जाता है। मेन वर्ब की संख्या अनगिनत होती है, क्योंकि जितने क्रिया के अंत में न लगा रहेंगे सभी मेन वर्ब होंगे। और इसके रूपों की बात किया जाए तो यह 5 रूपों में पाया जाता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। आइए अब हम लोग बीइंग या ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का वर्गीकरण करते हैं। तो यह 3 रूपों में पाया जाता है, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 10 होती है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब संख्या 3 होती है। कुल 24 हो गए। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत इज, एम, और, वाज, वेयर जिसे टू बी क्रिया कहा जाता है, हैज, हैव, हैड जिसे टू हैव क्रिया कहा जाता है, डू, डज, डिड जिसे टू डू क्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि यह मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का काम करता है। क्योंकि प्रिंसिपल का अर्थ होता है मुख्य क्रिया, मुख्य सहायक क्रिया, तो यह कभी मुख्य क्रिया बन जाएगा और कभी सहायक क्रिया बनेगा, जिसे आगे हम लोग देखेंगे। मॉडल वर्ब कैन का पास्ट फॉर्म कुड, मे का पास्ट फॉर्म माइट, विल का पास्ट फॉर्म वुड, शैल का पास्ट फॉर्म शुड, मस्ट और आर टू, ये सभी क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। सेमी मॉडल वर्ब में यूज्ड, नीड और डेयर आते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सभी पर कम से कम 3-3 वाक्य का निर्माण कर आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना जरूर सुनिश्चित करें, क्योंकि इससे पता चलेगा आप कितना समझ रहे हैं और आपको कहाँ समझने में कठिनाई हो रही है। आइए अब हम लोग देखते हैं देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मेन या डूइंग या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। 5 प्रकार के प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं वर्ब 1। तो यह क्रिया का पहला रूप होता है। यह ओरिजिनल फॉर्म भी होता है, इसे क्या है, ओरिजिनल फॉर्म से भी कहते हैं, ठीक है। यह प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है, जिसे हम लोग इन्फिनिटिव टू भी कहते हैं, ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब भी कहते हैं। यह क्रिया का प्रेजेंट फॉर्म भी होता है, ठीक है। तो जैसे में टू प्ले, टू गो, टू डांस, टू लर्न इत्यादि, ये सभी क्या है, ये हमारे प्लूरल फॉर्म या इन्फिनिटिव बी टू का ये पहचान है। एग्जाम्पल में अगर हम बोलें स्ट्रक्चर की बात, तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल रहेगा और इसके साथ तब मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर देंगे। जैसे दे हेल्प मी, यहाँ पर दे है तो हेल्प लगा है। यू वर्क हार्ड, आप कठिन परिश्रम करते हैं, यू है तो वर्क लगा है। वी आर इन पटना, हम लोग पटना में हैं। यू गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, आप 5 बजे सुबह में जागते हैं। यहाँ पर गेट और आर दोनों क्या है, V1 है। वर्ब सेकेंड, इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का दूसरा रूप होता है। इट इज़ अ डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का क्या है, व्युत्पन्न रूप होता है। यह ओरिजिनल नहीं है, V1 से बना हुआ है। इट इज़ नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, यह ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का क्या है, पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। नाइदर सिंगुलर और प्लूरल का मतलब हम लोग समझते हैं, जैसे गो का वेंट हो जाता है तो ही सी इट रहेगा तो वेंट्स नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं होगा कि थर्ड पर्सन करता है तो वेंट्स का प्रयोग कर देंगे। तो इसी कारण से इसके साथ एस या इस का प्रयोग नहीं होता है, इसी कारण से इसे क्रिया का क्या बोलते हैं, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें
तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे यू एट ए मैंगो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ही रहेगा तो ही एट्स ए मैंगो कर देंगे तो बात गलत हो जाएगा। सबसे ज़रूरी बात, जो वर्ब वन था जो कहाँ मिलेगा, प्रेजेंट टेंस में मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलता है। उसी प्रकार से वर्ब टू सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा, पास्ट टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म में। वर्ब थर्ड, इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का तीसरा रूप होता है। इट इज़ आल्सो द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यह भी क्या है, क्रिया का व्युत्पन्न फॉर्म है, अर्थात V1 से बना है। इट इज़ आल्सो नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, यह भी ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। इट इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्या है, क्रिया का परफेक्ट फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर की बात करें कहाँ मिलते हैं, परफेक्ट टेंस में, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैड पास्ट परफेक्ट में, शैल हैव या विल हैव फ्यूचर परफेक्ट में, उसके साथ वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट का प्रयोग हम लोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। एक ही वाक्य में हम लोगों ने स्ट्रक्चर दे दिया है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ही हैज या हैड या विल हैव कॉल द पुलिस, उसने क्या है, अगर हैज हैव को लेंगे तो उसने पुलिस को बुलाया है, हैड को लेंगे तो उसने पुलिस को बुलाया था, यदि विल हैव को लेंगे तो उसने वह पुलिस को बुला चुकेगा। तो इसमें समझने में कोई समस्या नहीं होगी। वर्ब फोर, इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का चौथा रूप होता है। इट इज़ ऑल्सो द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्या है, यह भी क्रिया का व्युत्पन्न रूप है, अर्थात इसका भी निर्माण V1 से हुआ। इट इज़ ऑल्सो नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल, यह भी ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। ING फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे क्रिया का ING रूप भी कहा जाता है। इट इज़ द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्या है, क्रिया का कंटिन्यूअस रूप होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द जेरन फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे क्रिया का जेरन फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो जिसमें नाइदर सिंगुलर और नॉर प्लूरल लगा हुआ है, इसका अर्थ यही है कि जैसे ही गो का गोज हो जाता है, ठीक है ना, यू के जगह पर गो होता है तो सी के जगह पर गोज होता है, जिसके अंतर्गत जिसमें लगा हुआ ये ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, अर्थात उसका मतलब यह हुआ कि वह कर्ता के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है। ऐसा नहीं कि गो गोज की तरह बिन विंस हो जाएगा और लाफिंग लाफिंग्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर की बात यह 6 रूपों में पाया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मिलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिलता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज MR प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज या वेयर पास्ट टेंस के लिए, शैल बी या विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए, ठीक है, फ्यूचर टेंस के लिए, प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, ठीक है, आवश्यकता अनुसार होती है। सी इज लाफिंग, वह हंस रही है। यू वॉज गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली जा रहे थे। सी विल बी कॉलिंग यू, वह आपको बुलाती रहेगी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शैल हैव बीन या विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यदि हम लोग V4 प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा होती रही है। यू हैड बीन हेल्पिंग द पुअर, आप गरीबों की सहायता करते रहे थे। दे विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम मंडे, वे लोग सोमवार से इस काम को करते हुए रहेंगे। तो इसमें आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग समय का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इतना याद रखना है कि घटना लंबे समय से होते रहे। वर्ब 5, इट इज़ द फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का 5वां रूप होता है।
इट इज़ ऑल्सो द डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, यह भी क्रिया का व्युत्पन्न रूप है अर्थात V1 से बना है। इट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का सिंगुलर अर्थात एक वचन रूप होता है। इट इज़ द एस या ई एस फॉर्म ऑफ वर्ब, यह इसे क्रिया का एस या ई एस फॉर्म भी कहा जाता है। इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे क्रिया का प्रेजेंट अर्थात वर्तमान रूप कहा जाता है अर्थात ये प्रेजेंट टेंस में मिलता है। यदि इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग हम लोग आवश्यकता अनुसार करेंगे। ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों का सहायता करते हैं। सी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाती है। यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने वर्ब के सहयोग से टेंस के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है और प्लेलिस्ट में आप लोग टेंस का वीडियो जाकर देख सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब का सर्वे को देखेंगे अथवा कह सकते हैं हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का निर्माण मेन वर्ब से कैसे होता है वो देखेंगे। तो पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं जिसमें फॉर्म्स वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 को लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग पहले देखते हैं टू बी होना क्रिया, जो वर्ब 1 में एम या आर हो जाता है, वर्ब 2 में वाज या वेयर हो जाता है, वर्ब 3 में बीन हो जाता है और वर्ब 4 में बीइंग और साथ ही साथ वर्ब 5 में इज हो जाता है। टू बी क्रिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं टू डू क्रिया, ठीक है। डू वर्ब 1 में डू हो जाता है, वर्ब 2 में डिड, वर्ब 3 में डन, वर्ब 4 में डूइंग, वर्ब 5 में डज। टू हैव को देखते हैं, वर्ब 1 में हैव हो जाता है, वर्ब 2 में हैड, वर्ब 3 में भी हैड, वर्ब 4 में हैविंग और वर्ब 5 में हैज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें इज, डज और हैज जो वर्ब 5 के अंतर्गत है, अर्थात अब हमें यह पता चल गया इज, डज और हैज जो है क्रिया का 5वां रूप होता है जो सिंगुलर होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं जिसके अंत में एस या ई एस लगा रहता है वह क्रिया का सिंगुलर रूप होता है और वर्ब 5 भी सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इज, डज और हैज के रूप को भी समझे। नोट, बहुत ही जरूरी बात है, ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स वर्क आइदर एज ऑक्सिलरी वर्ब और ए मेन वर्ब। जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो क्या करते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह या तो मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। तो समस्या पहचानने में होगी। तो अब आगे देखते हैं, इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन ए सेंटेंस, यदि किसी वाक्य में एकमात्र क्रिया हो तो वह हमेशा मेन वर्ब होगा। इट वर्क्स एज ए मेन वर्ब, वह मेन वर्ब की तरह काम करता है। जैसे यू आर ए डॉक्टर, तो यहाँ पर आर मेन वर्ब है, आप एक डॉक्टर हैं। रानी इज ए नर्स, रानी क्या है, एक नर्स है, तो यहाँ पर इज मेन वर्ब है। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो यहाँ पर एम मेन वर्ब है। इफ देयर आर मोर देन वन वर्ब इन ए सेंटेंस, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक क्रिया हो, इट विल बी बोथ फॉर्म ऑफ वर्ब, यह क्रिया का दोनों रूप हो सकता है। मीन्स मतलब मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात मुख्य क्रिया भी हो सकता है और सहायक क्रिया भी हो सकता है। जैसे इट इज मूविंग, यह घूम रहा है, जिसमें इज सहायक क्रिया और मूविंग मेन वर्ब है। इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा होती रही है, तो इसमें हैज बीन सहायक क्रिया और रेनिंग मुख्य क्रिया है। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क, आप इस काम को करते रहें, तो इसमें हैव बीन सहायक क्रिया, डूइंग मुख्य क्रिया। यू आर राइटिंग ए लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हैं, तो इसमें आर क्या हो गया, सहायक क्रिया और राइटिंग मुख्य क्रिया। तो नो, यहाँ पर एक बात मैं इससे बता देता हूँ, जो सबसे अंत में दाएं तरफ और अकेला रहेगा और उसके पहले सहायक क्रिया होगा, तो वो जो दाएं तरफ होगा वह मुख्य क्रिया होगा। कॉमन सेंटेंस में, जनरल सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग वर्ब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो वर्ब को समझने में अब आप लोग को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और वर्ब में जो भी आप लोग को कन्फ्यूज़न था, किसी भी तरह की भ्रांतियाँ थी, वह मुझे अब उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद वह समाप्त हो गया होगा।
तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक का बटन पर जरूर करें और अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बात और, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।